Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वापस से वही साइट विजिट का एक नया पहलू जो आप लोगों को देखना होता है और समझना होता है कि साइट पे हमें काम करते वक्त किस तरह से उसको कैरी किया जाता है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझना कि जैसे घरों के अंदर हम लोग बात करते हैं तो हमें पता है कि घर में दो तरह के बड़े बड़े पार्ट होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। एक होता है सब स्ट्रक्चर और एक होता है सुपर स्ट्रक्चर, राइट। अब इन दोनों को डिसाइड करने का तरीका कहाँ से होता है वो आपको इस कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे रिप्लाई करना है। इसके बाद में मैं अभी यहाँ से सुपर स्ट्रक्चर के अंदर जो एक इफेक्ट है उस चीज को मैं कंसिडर करता हूँ, और वो ये घरों में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम लोग ऐसा इस तरह से देखते हैं कि उसमें सीलन आ जाती है, या यूं कहो कि उसके अंदर थोड़ा सा कुछ हद तक नमी आ जाती है, जिसके चलते जो भी कोई पेंट करते हैं वो कुछ समय बाद निकल जाता है। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि जहाँ हमारी कॉलम की कास्टिंग यहाँ तक हो चुकी है, इसके साथ में ये हमारा पूरा का पूरा ये कॉलम की कास्टिंग का लेवल है, और उसके साथ में ये पूरा हमारे लिए जो यहाँ पर पत्थर की जो वॉल है जो यहाँ तक इसको बनाया गया सपोर्ट देने के लिए। अब उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर रीइंफोर्समेंट के साथ में एक पूरा बीम टाइप का अरेंजमेंट है जिसे बनाया जाता है, जिसके साथ में प्रॉपर मिक्सिंग होती है। और प्रॉपर मिक्सिंग के साथ में रीइंफोर्समेंट के साथ जब इसे रखेंगे तो होगा क्या कि यहाँ से रीइंफोर्समेंट इस साइड से निकाल के दूसरी साइड जाएंगे, तो बेसिकली आरम पार हमें यहाँ पे रीइंफोर्समेंट दिखाई देगा। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग कुछ एक हाइट का यहाँ पर एक बीम है जिसको यहाँ पर बनाएंगे, जिसके साथ में यहाँ से बीम और कॉलम दोनों का प्रॉपर तरीके से एक बॉन्डिंग होगी, या एक तरह से बॉन्डिंग होगी जो कि वहां पे हमें दिखाई देगी। इस बॉन्डिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अब कॉलम और वो बीम अगर प्रॉपर्ली डिफाइन हो चुके हैं या फिर प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुके हैं, तो उसी को हम लोग ये कहेंगे कि अब अगर कोई सेटलमेंट होगा या इसके ऊपर, क्योंकि अब इसके ऊपर वॉल की कास्टिंग होगी या फिर वॉल इसके ऊपर बनाई जाएगी ब्रिक वॉल, तो ब्रिक वॉल बनाते वक्त ये होता है कि उसके लोड को कैरी कौन करे। पत्थर के ऊपर डायरेक्टली रख नहीं सकते, क्योंकि पत्थर के ऊपर रखा तो हो सकता है इसका थोड़ा सेटलमेंट होगा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इन सब से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये बीम बनाई जाती है ये बीम उस लोड को कैरी करती है, और वो साथ में अगर इस कॉलम के साथ में प्रॉपर्ली कनेक्टेड है तो अब उस केस में डिफरेंशियल सेटलमेंट जो होता है, जिसको अनइवन जो सेटलमेंट है उसको अवॉइड करने के चांसेस होते हैं, या उसके लिए ही उस बीम को दिया जाता है। उस बीम को हम लोग बोलते हैं प्लिंथ बीम, राइट। तो प्लिंथ बीम है जिसको अब यहाँ पर हम लोग देने वाले हैं। प्लिंथ बीम की कास्टिंग या प्लिंथ बीम का जो रीइंफोर्समेंट है कैसे बनेगा क्या बनेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए लेकिन उस बीम का इस कॉलम के साथ में प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए ताकि डिफरेंशियल सेटलमेंट हम लोग अवॉइड कर सके। दूसरा, जितना भी लोड आने वाला है उस वॉल का या ब्रिक वॉल का, सारा लोड उस प्लिंथ बीम का आएगा, और उसके साथ में यहाँ उसको हम लोग प्रॉपर्ली कनेक्ट करेंगे कॉलम के साथ। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि जो हमारे लिए स्ट्रक्चर में हम लोग बोलते हैं जिसके लिए कि थोड़ी जो नमी आती है उसको फिर कैसे अवॉइड करें। तो जो हमारे पास में प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम अगर हम लोगों ने दे रखा है तो उसके साथ में ये दो पर्पस है जिसको सर्व करें। दो पर्पस कैसा, एक तो डिफरेंशियल सेटलमेंट का उसको अवॉइड कर दिया, सेम टाइम पर अगर हम लोग उसी में यहाँ पर डॉक्टर फिक्सिट के साथ में, मैं आपको इसकी एक पिक अलग से शो करता हूँ, इसके अंदर डॉक्टर फिक्सिट को अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसके साथ में अब यहाँ इसी प्लिंथ बीम के ऊपर में एक छोटा सा लेयर है जिसको अगर हम लोग देते हैं तो किसी भी टाइप का कोई भी मॉइस्चर जो है वो ऊपर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा या ऊपर वॉल में नहीं जा पाएगा। इसीलिए हम लोग घरों में जब बनाते हैं तो सबसे पहले ये कोशिश की जाती है कि वो पूरी तरह से इसके नीचे ही रहना चाहिए मॉइस्चर, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। हालांकि प्लिंथ बीम देने के बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम लोग उसको देते हैं उसे बोला जाता है डीपीसी, राइट। तो अब आप अगर उस डीपीसी को दे देते हैं तो मॉइस्चर ऊपर नहीं आता हुआ दिखाई देगा। तो हमारा मेन एम ये होता है कि प्लिंथ बीम दे दिया है, इसके बाद में अब हम लोगों को वहां पर डीपीसी देने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि इसको देने के अलग अलग क्लॉज भी हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा और इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें डिटेल में जब जाऊंगा तब मैं आपको डीपीसी के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। इसमें एक चीज है, अब आप लोगों के लिए जो आज के लिए क्वेश्चन यहाँ पे रह गए, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि जो हम लोग यहाँ पर प्लिंथ बीम जो यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, इस सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर दोनों को डिवाइड करने वाली वो लाइन क्या है, वो आपको पहला क्वेश्चन इसका कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना है। दूसरा ये कि डीपीसी का फुल फॉर्म क्या है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार।